वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर्स। तो आज जैसे कि हमने आपको बताया था कि टेंथ चैप्टर के दो टेंथ क्लास के दो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन से? एट्थ और नाइन्थ। तो आज हम उसी को आगे ध्यान में रखते हुए आज हम आपको फिफ्थ चैप्टर अच्छे से कराएंगे। तो फिफ्थ चैप्टर ये इस हिसाब की वीडियो होगी कि इस हिसाब से आपको कराया जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता अभी इस चैप्टर में, ठीक है। तो मतलब आपको बेसिक से उठाएंगे और फिर एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो आज शुरू करेंगे, क्लास नंबर 10th का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 5, क्लास 10th, NCERT, ठीक है। तो आज आज देखते हैं, आज एक एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी कंप्लीट। तो आपको पहले बेसिक कराते हैं हम, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बेसिक क्या है, देखो। सबसे पहले ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसको आज हम कंप्लीट मतलब एक एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। तो देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखो, हाँ, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कहीं पे भी, तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन और नोटबुक हमेशा अपने पास ओपन करके रखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आज देखते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले होता क्या है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज, एक टाइप की, क्या, एक टाइप की सीरीज। तो सीरीज कैसी? जिसमें क्या हो, जिसमें हमारा जो गैप हो ना वो सेम हो, मतलब डी की वैल्यू जो है वो सेम हो। जैसे मैं लिख दूं एक जैसे काउंटिंग लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 अप टू 100, ठीक है। अब देखो, ये एक एपी है, क्यों? देखो, इसको मैं एपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक नंबर के बीच में गैप सेम है ना, सेम। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारी एपी होती है उसमें जो नंबर ऑफ गैप होता है ना, गैप गैप हम यहाँ पे लिख सकते हैं, गैप बिटवीन नंबर्स, वो होता है इक्वल और सेम। तो देखो, अभी एक और लिखते हैं। देखो, जैसे मैं लिख दूं 2 4 6 8 अप टू 100, या कहीं तक भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या 8 तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक एपी है। कैसे है एपी? देखो, इनमें भी 2 का गैप, इनमें भी 2 का गैप, और यहाँ पे भी 2 का गैप। एक और लिखो, जैसे मैं लिख दूं 3 9 15, तो ये भी एक एपी है। यहाँ पे भी 6 का गैप, यहाँ पे भी 6 का गैप। समझ आया? तो ये होती है हमारी एपी। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है जिन जिन एक सीक्वेंस लिखो, सीरीज लिखो, उस सीरीज में जो गैप है ना, गैप बिटवीन द नंबर, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो उसको हम एक एपी बोल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हमें सीखना क्या है, हम एपी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही करवाऊंगा, सेकंड पे नहीं जाएंगे। सेकंड में हमारे फॉर्मूला है, और थर्ड में फिर एक और फॉर्मूला है, वो तभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो देखो, इसको देखो जरा ध्यान से। तो देखो, जब हम कोई एपी लिखते हैं ना, एपी मान लो, इसको ही कंसीडर कर लो अभी के लिए, इसको एक एपी कंसीडर कर लो। एपी में 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले ए इज दी फर्स्ट टर्म, क्या होती है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ये क्या है इस एपी में? 2 है ना फर्स्ट टर्म, ये रही। तो डी डी होता है डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे है 2 का डिफरेंस, ठीक है। बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, और एक एन याद रखना है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स। देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 होगी नंबर ऑफ टर्म्स। समझ आया? यही एक चीज है जो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में याद रखना है, देखो ध्यान से, अब हम एपी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एपी को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है, पहले आएगा ए, फिर आएगा ए प्लस डी, फिर आएगा ए प्लस 2d, फिर आएगा ए प्लस 3d, अप टू सो ऑन चलता जाएगा n टाइम्स तक, मतलब जितनी दूर तक हमें टर्म लेके जानी है। देखो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, अब मान लो ये हमारा ए डी और n गिवन था, समझ रहे हो, ए डी और n गिवन था। देखो फर्स्ट टर्म a यहाँ पे लिख दोगे 2, सेकंड टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस डी मतलब 2 प्लस 2, थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 2 इंटू डी, ए एज इट इज 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू, फिर आगे ए एज इट इज 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू, 3 आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सेकंड टर्म हो जाएगी 4, ये क्या बनेगी 2 2 4, 4 और 2 6, 3 2 6, 6 और 2 8, बनी ना एपी। अब आपको एक चीज समझ आ चुकी है कि एपी को रिप्रेजेंट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। और हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि देखो ये तो होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये होती है थर्ड टर्म। अगर वो बोले nth टर्म निकाल लो, nth टर्म को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद रखना है आपको, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। nth टर्म कैसे निकलती है, nth टर्म का मतलब कुछ नहीं होता कि n नंबर की टर्म, मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर वो बोले 10th टर्म निकाल लो, 8th टर्म निकाल लो, 100th टर्म निकाल लो, तो कैसे करोगे, n का मतलब होता है जो टर्म हमें निकालना है, जैसे 100 10 12, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे -1 इंटू डी कर दोगे, समझ रहे हो। जब जैसे इसी में देखो, अगर वो यहाँ पे इस एपी में हमें ये बोलता कि फाइंड 9th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू है 9, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कर दोगे, a की वैल्यू क्या है 2, 9 माइनस 1 8, d की वैल्यू भी 2, तो 2 प्लस 8 टू जा 16, 16 प्लस 2 18, समझ रहे हो ये कैसे किया हमने। बस तुम्हें क्या याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी याद रखना, और एक ये एपी याद रखनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अप टू सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है। और आगे एक आपको nth टर्म याद रखने, मान लो कोई एपी दे देगा या वो a और d की वैल्यू दे देगा और वो पूछेगा कि 100th टर्म निकालो, तो 100th टर्म कैसे निकलेगी, 100 टर्म निकलेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, जो भी वो टर्म बोलेगा उसका वैल्यू n होगी, जैसे 9th टर्म बोला तो n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी, 9 माइनस 1 8, डी की वैल्यू आ गई 2 और ए की वैल्यू आ गई 2, 2 प्लस 16 हो गया 18, मतलब 9th टर्म जो है इस एपी की, जिसमें ए और डी की वैल्यू 2 और 2 है, उसमें 9th टर्म 18 निकलेगी। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है -3, माइनस में भी हो सकती है, एपी नेगेटिव में भी जा सकती है। अब मेरे को इन दोनों की 11th टर्म कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 2, n की वैल्यू 11 है ना, मतलब 1, 11 माइनस 1, डी की वैल्यू -3, 2 एज इट इज प्लस ये क्या बनेगा 10, 10 इंटू -3, 10 इंटू -3 माइनस का 30, माइनस का 30 माइनस 2 माइनस का 28, तो ये आ गई हमारी 11th टर्म हैविंग 11th टर्म ऑफ एपी हैविंग फर्स्ट टर्म 2 एंड डी कॉमन डिफरेंस इज -3, और इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का नहीं एक्सरसाइज का। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना आगे, वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूलाज बताता जाऊंगा, और आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में लगेंगे, दो है मेनली, एक तो सम ऑफ टर्म्स है, एक हमारी nth टर्म का है। तो ये समझ आया। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है हमारा एक ये वाला, बस ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सो ऑन, और एक है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ये दो याद रखने हैं। ए एन का मतलब क्या है, nth टर्म। जैसे मान लो A15th निकालनी है, A15th निकालने तो एन की वैल्यू 15, ए और डी की वैल्यू गिवन होगी, आसानी से निकलेगा। ये आपका हो गया बेसिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। और हाँ एक बात और यहीं पे बता रहा हूं मैं, देखो अब मेरे को एक बात बताओ, 3, 6, 9, 11, 15, क्या ये एक एपी है? खुद से सॉल्व करके देखना अपनी कॉपी में। दूसरा 12, 15, 17, 19, 24, क्या ये एक एपी है? इससे नेक्स्ट 11, 33, 44, 66, क्या ये एक एपी है? इससे नेक्स्ट 17, 24, 27, 36, 34, क्या ये एक एपी है? अब देखो इन सब में से चेक करो एक बार, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, चेक करो क्या आप बता सकते हो कि ये एक एपी है या नहीं। देखो कोई भी एपी को हम किसी भी सीरीज को एपी तब बोलते हैं जब उसमें जो डिफरेंस हो हर एक टर्म के बीच में वो क्या हो, सेम रहे। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो, जब में सेम रहे। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया था, देखो डी क्या है, वो सेम रहना चाहिए हर एक टर्म के बीच में। तो देखो जरा इसमें और इसमें तो है सही गैप, इसमें और इसमें भी है, इसमें और इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो मतलब ये एक एपी नहीं है। तो इनमें से आप कोई भी चेक करो, एपी नहीं होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये सीरीज हमारी एपी नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें यही सिखाता है कि हमें देखना है कोई भी गिवन सीरीज या कोई भी गिवन सीक्वेंस क्या एपी में है, ठीक है या नहीं। तो अभी तो आपके सिलेबस में एपी ही है। जब आप +1 में मैथ करोगे तो उसमें हम आपका एक जीपी भी आएगा, ठीक है। जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद एक और होता है एचपी, और एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी तो एपी समझ लो, एपी में क्या होता है, डिफरेंस होते हैं इन सब में, जीपी में भी और एपी में भी और एचपी में भी। तो समझ आया आपको क्या होता है ये? हम उसी सीरीज को एपी बोल लेंगे जिस सीरीज में हर एक टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस रहे सेम। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में। बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो इसको हो क्या पता हम बहुत जल्दी कर ले, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करें 5.1। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखो फर्स्ट सम नहीं कराते हम, फर्स्ट आप कर लेना खुद से, सेकंड से करते हैं हम, ठीक है। देखो सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको, आज ज़्यादा नहीं है। देखो फर्स्ट सम में क्या कहा है ना, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। इसने कहा कि पहले 4 टर्म हमें एपी की बतानी है। When the first term A and the common difference D are given below। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, फाइंड, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। पहले 4 टर्म्स हमें निकालनी है और हमें A और D गिवन है। A इज द फर्स्ट टर्म, क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में 10, और D इज द कॉमन डिफरेंस, क्या गिवन है 10, ठीक है। इसको अलग से कर लो। इसका सेकंड पार्ट में हमें A क्या गिवन है -2, और थर्ड पार्ट में हमें इसी में D क्या गिवन है 0। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें A की वैल्यू क्या गिवन है 4, और D की वैल्यू क्या गिवन है -3। तो पहले 3 करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 करेंगे। देखो जरा, इसने कहा कि पहले 4 टर्म्स निकालो। मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। देखो फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होती है A, तो फर्स्ट टर्म निकल गई 10, फर्स्ट टर्म निकली। सेकंड टर्म, अब देखो मेरी बात सुनो, सेकंड टर्म निकालने के लिए ना आप ये भी यूज कर सकते हो, an = a + n - 1d।
ठीक है, इसी को करते हैं हम, क्योंकि आपको आदत लग पड़ जाएगी ना फिर इस फॉर्मूला की। तो देखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए एन सेकेंड टर्म निकाल लिया ना, तो एन की वैल्यू क्या हुई 2, ए 2 निकालना है हमें, ए की वैल्यू है 10 और एन की वैल्यू 2 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी है 10। तो ए 2 हमारा निकल जाएगा 10 प्लस 2 माइनस 1 1 1 इंटू 10 10। तो सेकेंड टर्म हमारी निकली 20। ठीक है, अब थर्ड टर्म पे आ जाओ। थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे सेकंड टर्म निकालते हुए एन की वैल्यू 2 बन गई थी, वैसे ही थर्ड टर्म निकालते हुए एन की वैल्यू क्या बनेगी 3। ए की वैल्यू है 10, पुट करो, ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 3 माइनस 1, डी की वैल्यू 10 और A3 की हमारी वैल्यू निकली 10 प्लस 3 माइनस 1 2 2 इंटू 10 20, तो आंसर आ गया 30। समझ रहे हो, ऐसे ही आप फोर्थ टर्म निकाल दो। फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A4 इक्वल्स टू 10 प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, सॉरी 10, तो यह हमारा आ जाएगा 40 सॉरी, ये हमारा आ जाएगा 40। तो ये हमारी होगी फोर्थ टर्म, हमने निकाल दी। इसने कहा था कि फर्स्ट 4 टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट टर्म तो गिवन ही होती है 10, सेकंड टर्म निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट कर दिया। एन की वैल्यू सेकंड टर्म निकालते हुए होगी 2 तो हमारी सेकंड टर्म क्या आ गई 20। ऐसे थर्ड टर्म निकाली हमने, एन की वैल्यू 3 पुट कर दी। फोर्थ टर्म निकाली, एन की वैल्यू क्या पुट कर दी 4, और ए और डी हमें गिवन नहीं था। अब सेकंड सम पे आओ। सेकंड सम में फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, ए की वैल्यू -2 फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म निकाल लो, A2 ए एन लिख लो, चलो फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू -2 हमें गिवन है, एन की वैल्यू फिर से 2 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 0, तो A2 इज इक्वल टू -2 आ गया। समझ रहे हो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही बचेगा, तो -2 आ गया। ऐसे ही जब आप थर्ड टर्म निकालोगे ना, थर्ड टर्म में A3 भी -2 आएगा, क्योंकि D की वैल्यू है 0। फोर्थ टर्म में हमारा A4 की वैल्यू भी क्या आएगी -2, क्योंकि D की वैल्यू है 0। और इससे आपको एक बात पता चलती है, इफ कॉमन डिफरेंस इज 0 देन ऑल द टर्म्स आर इक्वल। समझ रहे हो, तो -2 आता जाएगा। वैसे इसको आप AP में लिख लो ऐसे 10 20 30 40 सो ऑन। ठीक है, ये कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे -2 ये भी AP है एक, ये भी क्या है, ये भी एक AP ही है, बस इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 0। ठीक है, अब देखो इस पे आओ। इसके फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 4 है। अच्छा, सेकंड टर्म निकाल लो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या बताया था, सेकेंड टर्म निकालते हुए एन की वैल्यू क्या बनेगी 2, तो A2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू फिर से 2 माइनस 1, डी की वैल्यू -3, तो ये बनेगा 4 प्लस 1 इंटू -3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड टर्म आ गई हमारी 1। थर्ड टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू अब की बार क्या बनेगी 3, क्योंकि थर्ड टर्म हम निकाल रहे हैं। डी की वैल्यू बनेगी -3, ये बनेगा 4 प्लस 2 इंटू -3, ये आ जाएगा 4 माइनस 6, ये आ जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल लो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब A4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4, एन की वैल्यू फिर से 4, डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 9, यह आ जाएगा हमारा 4 में से 9 गया कितना होता है 9 आएगा। 4 माइनस 9 क्या बनेगा 5, माइनस का 5। ठीक है, तो हमारी AP बनी 4 1 -2 -5। ठीक है,
ये हमारी होगी ए पी। कौन सी ए पी आई है? जिसकी ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। तो ये आपके हो गए पहले 3 सम। किसके? सेकंड पार्ट, सेकंड सम के पहले 3 पार्ट। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो और खुद से करके देखो। मैं तो कहूँगा आसान सम है बहुत, ठीक है। आसान सम है तो खुद से किया करो, ठीक है। पॉज करके वीडियो खुद से करने की कोशिश किया करो, फिर चेक किया करो कि क्या हमने सही किया या गलत, फिर देखा करो वीडियो को आगे, ठीक है। यही काम करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी ना, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम भी बचेगा, फिर बाद में आप वीडियो भी देख लो, ठीक है। तो चलो करते हैं हम हमने पहले 3 सम कर लिए, सेकंड 3 पार्ट कर लिए सेकंड सम के। अब हम करते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट, क्योंकि 6 पार्ट है इसके। चलो करें। यहाँ हम करेंगे इसका, सॉरी 5 ही है इसके तो। फोर्थ सम देखो, ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। ये अच्छा सम है भाई, देख लो ध्यान से एक बार खुद से। मैं तो कहूँगा खुद से करके देखो, वीडियो को पॉज करो यहीं पे, खुद से करके देखो, फिर अगर आपका सही होता है फिर आप चेक करो, ठीक है। गलत होता है फिर भी चेक करो, एक बार चेक करो फिर दोबारा से वीडियो देखो, अभी पॉज करो। देखो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है ए की वैल्यू -1, इसके लिए कुछ नहीं करना। सेकंड टर्म पे आ गए हम, क्या किया? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी हमने लगाया। ए 2 निकालना था सेकंड टर्म, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 -1 इंटू डी की वैल्यू 1/2। तो A2 हमारा क्या आ जाएगा? -1, 2 -1 1, 1 इंटू 1/2 प्लस का 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2। एलसीएम लेके 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2। ऐसे ही थर्ड टर्म हम निकाल लो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। A3 हमें निकालना है, ए की वैल्यू -1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 -1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो A3 इक्वल्स टू -1 प्लस 3 -1 2, मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 गया, A3 की वैल्यू आ गई -1 प्लस 1 0। तो ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ टर्म हमारी आ जाएगी A4 इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये आ जाएगी -1 प्लस 3/2। पता है ना 3/2 कैसे आया? 4 -1 3, 3 इंटू 1 3/2। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम आ गया 2, ये बनेगा -2 प्लस 3, ये आ जाएगा 1/2 प्लस का। तो एपी क्या बनी? एपी बनी हमारी -1, -1/2, 0 और 1/2। ये हमारी आ गई एपी। कौन सी एपी आई? ये फोर्थ पार्ट की एपी है। ये था आपका सेकंड सम का फोर्थ पार्ट। इसको देख लो एक बार, मैं समझा देता हूँ। देखो ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। ए फर्स्ट टर्म तो -1 आएगी, ए गिवन है हमें। सेकंड टर्म क्या आएगी? A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ से आ गया 1/2 -1, एलसीएम लिया -1/2। थर्ड टर्म हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, सीधी वही। क्या करना है समझाने में भी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इतने आसान सम क्या ही समझाए दोबारा। देखो एन की वैल्यू 3 पुट करी, -1 इज मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 गया, 1 बचा, 0 आ गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये था आपका भाई फोर्थ सम। अब चलते हैं लास्ट सम पे, सेकंड लास्ट पार्ट पे।
अब देखो सेकंड सम का लास्ट पार्ट है ये, फिफ्थ। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.25, डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। अब इसको करो, देखो अच्छा सम है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, सेकंड टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 2 निकालना है ना हमें, तो ए की वैल्यू माइनस का 1.25 पुट कर दिया, एन की जगह 2 पुट कर दिया क्योंकि सेकंड टर्म है, और डी की जगह माइनस का 2.5। अब देखो ए की वैल्यू एज इट इज प्लस 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1, और 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, सेम आंसर आ गया। तो ये बना माइनस का 1.50, ये आ गई हमारी सेकंड टर्म। ऐसे ही निकाल लो थर्ड टर्म, a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 क्या बना 2, डी की वैल्यू माइनस का 2.25, ये बनेगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस 2 की माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 0.25 इंटू 2 क्या बनेगा 0.50, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1.75। ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। ऐसे ही हम निकालेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकलेगी a4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.25, वो भी माइनस का 2.5, ये क्या बनेगा माइनस का 0.75, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2.00। ये आ गई हमारी फोर्थ टर्म। तो AP क्या बनी, AP बनी माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75, माइनस का 2.0। ये हमारी AP बन चुकी है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ, बहुत आसान था, मुश्किल तो हम इसको बोल ही नहीं सकते। आ गया, चलिए अब आगे थर्ड सम में। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ए की डी की सेम काम है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, सेम काम है, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चले अब थर्ड सम पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्या कर रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो करें लाइक, शेयर करें और कर दे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको तभी नोटिफिकेशन मिले। देखो थर्ड सब में इसने क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसने सीधा बोल दिया कि जो गिवन सीरीज है ना वो एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, बहुत आसान। थर्ड सम देखो क्या निकालना है हमें, फर्स्ट टर्म निकालनी है एक तो, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो देखो भाई फर्स्ट सम, फर्स्ट में हमें ये सीरीज गिवन है, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो देखते ही कर दोगे। फर्स्ट टर्म क्या निकलेगी 3। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने आपको पहले बताया नहीं था जब मैं बेसिक करवा रहा था। अब देख लो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आप इसको ये बोल सकते हो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कुछ समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, मतलब 1 माइनस 3। सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये आ जाएगा -2। -2 इज द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन एपी। अब अगर आप थर्ड माइनस सेकंड करो, -1 करो, -1 फिर भी -2 आएगा। अगर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, -3 + 1, -3 + 1 फिर भी -2 आएगा। समझ रहे हो ना? तो अब आप मेरे को खुद से एक बार करके दिखाओ बचे हुए 3 पार्ट का। और मैं तो करवा ही रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, और जब आप कर लो तो फिर देखना इसको। देखो सेकंड में हमें एपी गिवन है -5, -1, 3 और 7। तो देखो फर्स्ट टर्म तो इसकी दिख ही रही है -5, कॉमन डिफरेंस डी क्या निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है -1, बीच में है माइनस, फिर फर्स्ट टर्म क्या है -5, -1 माइनस माइनस +5, आंसर आ गया 4। 4 इज द कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में हमें एपी गिवन है 1/3 और 5/3, आगे 9/3, आगे 13/3। फर्स्ट टर्म तो दिख ही रही है 1/3, तो डी निकाल लो। 5/3 - 1/3, ये आ जाएगा 4/3। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो सेकंड टर्म थर्ड माइनस सेकंड भी कर लो। 9/3, 5/3 देख लो, फिर भी 4/3 आ रहा है। इसमें से इसको भी कर लो, फिर भी 4/3 आएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लो, करवा ही देता हूँ। तो देखो फोर्थ पार्ट में गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म तो हमें ये दिख ही रही है साफ साफ, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आएगी 1.1। अब आपको नहीं यकीन होता तो कर लो थर्ड टर्म, तो आपको कर लो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर भी देख लो 1.1 ही आएगा। अगर आपको नहीं यकीन अभी भी, फिर कर लो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिर भी 1.1 ही आएगा। तो 1.1 क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि ये एपी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर एक में, तो उसको हम एपी बोल लेंगे। यही हमारा नेक्स्ट सम है, फोर्थ सम। फोर्थ सम में इसने कहा है, गिवन सीरीज दे रखी है फोर्थ सम में, और वो बोल रहा है कि चेक करो कि गिवन सीरीज जो है आपकी एपी में है। कहने का मतलब क्या है कि हमें चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आ गया तो हमारी जो सीरीज है वो क्या होगी? एपी में होगी, वरना नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं फोर्थ सम पे। थर्ड सम तो बहुत बच्चा था, ठीक है, इसको करते हैं साफ। ऐसे फोर्थ सम भी खुद से करो भाई, जो मुश्किल मुश्किल से होंगे वो मैं करा दूंगा, थोड़े ऐसे होंगे जो मेरे को लगेगा कि आपको नहीं कर पाओगे, तो वैसे मैं करा दूंगा। देखो जरा, फर्स्ट तो करना ही पड़ेगा, फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट। इसने क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म अ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसने कहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है हमें, ठीक है। तो अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, वैसे ही निकाल देंगे। तो फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना ये है क्या गिवन एपी हमें एपी में है क्या? गिवन टर्म्स जो है हमारी एपी में है। तो देखो जरा, फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D1 निकाल लो। D1 क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 - 2, 2 आ गया। D2 निकाल लो। D2 क्या होता है? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 8 - 4 क्या आएगा? 4। ऐसे ही D3 कैलकुलेट करो। D3 क्या आएगा? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 16 - 8, ये आ रहा है 8। तो एपी में अगर होता तो D1 = D2 = D3 आता, लेकिन ये क्या है? ये है 2, ये है 4 और ये है 8, तो ये तो अनइक्वल है। तो हमारा जो गिवन सीरीज है वो एपी में ही नहीं है। तो एपी में नहीं है, तो इसका मतलब
हम इसका कुछ भी नहीं निकाल सकते आगे फोर्थ, कितने भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये AP नहीं है, AP होता तो कॉमन डिफरेंस आता सेम। ठीक है, अब आ जाओ हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, 2:5/2, 3 7/2। इसका देखो D1 कैलकुलेट करो, 5/2 -2, एलसीएम लेके सोल्व किया, आंसर आ जाएगा 2 LCM 5 - 4, आंसर आ गया 1/2। ऐसे ही D2 कैलकुलेट करो, D2 में क्या 3 - 5/2, क्या आएगा ये 1/2, हाँ जी आ जाएगा 6 - 5, ये भी आ जाएगा 1/2। मतलब ये जो है हमें सीरीज ये AP में गिवन है, और इसने क्या कहा है, फाइंड द ऑल्सो राइट द 3 मोर टर्म्स, मतलब इसके आगे के 3 और टर्म्स निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालनी है, मतलब हमें A5 निकालना है। A5 इक्वल्स टू A इंटू 5 - 1 इंटू D। तो A की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ये बना हमारा 4, 5 - 1, और D की वैल्यू 1/2। 2 से ये 2 पे कट, आंसर आ गया 4। ठीक है, A6 निकाल दो, A प्लस 6 - 1 इंटू D, A की वैल्यू है 2 और 6 - 1 बनेगा 5, D की वैल्यू है 1/2। तो ये क्या बनेगा 2 + 5/2, यह आ जाएगा हमारा 9/2। ठीक है, ऐसे ही आप सेवन्थ टर्म निकाल दो, A प्लस 7 - 1 इंटू D, A की वैल्यू 2, 7 - 1 बना 6, ये बना 1/2, 2 से ये 3 पे कट, आंसर आएगा 2 + 3, यह आ जाएगा 5। तो ये हमारी निकल गई नेक्स्ट 3 सम्स। और हर एक पार्ट में यही सेम काम करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको सारे सब नहीं करा रहा, जो आपसे नहीं हो सकते वो करवाऊंगा। ठीक है, आप खुद से करोगे, ये होमवर्क है ये आपके लिए। ये रूट वाले है ना कुछ, ये वाले करा देता हूं मैं, बाकी आप खुद से करोगे। जैसे कि हमारा फिफ्थ सम है, फिफ्थ पार्ट में करा रहा हूं आपको। ये है हमारा 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, देख चेक करते हैं हम, क्या ये AP है, AP है, इसका मतलब क्या होगा, D1 D2 D3 की वैल्यू आएगी सेम। तो पहले D1 निकाल लो। D1 कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 से 3 गया, आंसर आ गया √2। D2 निकाल लो, D2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3 + 2√2 माइनस 3 - √2, 3 से 3 गया, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो √2 ही बचेगा। मतलब ये क्या है, ये हमारी AP है। तो हम अब निकालेंगे 1 2 3 4 हमें दे रखा है, फिफ्थ टर्म निकाल लो सीधा। A5 क्या आ जाएगी, A + 5 - 1 इंटू D, A की वैल्यू क्या है 3, 5 - 1 4, और D की वैल्यू √2, तो आंसर आ गया 3 + 4√2। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, A6 हमारा आ जाएगा 3 + 5√2। ऐसे ही A7 हमारा आ जाएगा 3 + 6√2। तो समझ आया, ये हमारी AP थी भाई, हमने चेक कर ली। ठीक है, कैसे करें चेक, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, 3 से 3 कट √2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया, 3 से 3 कट 2√2 में से √2 माइनस कर दिया, आ गया आंसर √2। ये हमारी थी AP, हमने निकाल दी आगे वाली सारी टर्म। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो मेरे को आपको कराना है। देखो जैसे कि ये है, हाँ सिक्स्थ सम देख लो, सिक्स्थ सम आप कर नहीं पाओगे, और सेवन्थ और एट्थ खुद से करोगे। ठीक है, यह 0.2, यह 0.22, ठीक है। इस सम को देखो, देखो चेक करते हैं क्या ये AP है। D1 निकाल लो, 0.22 - 0.2 क्या बनेगा, ये बनेगा 0.02। ठीक है, D2 निकाल लो जरा, ये बनेगा 0.222 - 0.22, ये हमारा आ जाएगा 0.002। ऐसे ही D3 जब आप कैलकुलेट करोगे, ये हमारा आ जाएगा 0.0002। तो मतलब
D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। सो गिवन AP नहीं है, ये सीरीज AP नहीं है, तो इसको हम आगे फर्दर सोल्व नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गया भाई, ठीक है। एक दो सम और देखते हैं जो आगे है। देखो जरा, मैंने आपको कराया है फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड और फोर्थ खुद से करोगे, फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने करा दिया, सेवन्थ और एट्थ खुद से करोगे, और नाइन्थ भी आप कर लोगे। टेंथ देख लो, वैसे है कुछ नहीं टेंथ में भी। टेंथ में हमें गिवन है A, 2A, 3A, 4A अप टू सो ऑन। देखो इसका D1 क्या निकलेगा, 2A माइनस A जो कि आएगा A। D3 क्या निकलेगा, 3A माइनस 2A जो कि आएगा A। समझ रहे हो ना कैसे, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। D2 क्या होता है, D2 होता है हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ऐसे ही D3 4A माइनस 3A जो कि A आएगा, मतलब ये AP है। ऐसे ही आप A5 कैलकुलेट कर लोगे, A प्लस 4D, A4D की वैल्यू क्या है A, ये बनेगा हमारा 5A। तो ऐसे ही चलता जाएगा 5A 6A 7A, ठीक है। तो ये हो गया। अपन इसका 11th सम भी देख लो भाई, आगे वाले तो मैं करा ही देता हूँ। A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 अप टू सो ऑन। देखो जरा क्या ये AP में है, एक बार खुद से चेक करो आप। देखो चेक करो, देखो इसको चेक करो ध्यान से। D1 क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A। D2 क्या आएगा, A क्यूब माइनस A। तो AP में तो दिख ही नहीं रहे, तो ये AP है नहीं, ठीक है। 11th 12th सम पे आ जाओ, AP नहीं है ये। 11th सम पे आ जाओ, 12th है हमारा √2, √8, √18 और √32, ठीक है। इसको देखो जरा ध्यान से, पहले मैं इसको थोड़ा मोल्ड करता हूँ। क्या मैं 8 को 2√2 लिख दूँ, लिख दिया। इसको मैं 3√2 लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 4√2। पता है ना ये कैसे लिखा, ये तो पता होगा, बेसिक है। 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 2 18, 4 4 16, 16 2 32, ऐसे लिखते हैं हम रूट को, ठीक है। तो D1 कैलकुलेट करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √2 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी √2 आ गया, मतलब ये हमारी AP। तो ऐसे जब हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5√2, 6√2, 7√2, कितनी मर्जी निकाल लो आगे तो फिर, ठीक है। ये आपका हो गया 12th सम हुआ भाई। तो इससे आगे है हमारा 12th हो गया। 13th देखो, 13th में है √3, √6, √9, √12। ये हमारा AP नहीं होता, ठीक है, ये AP नहीं है। इससे नेक्स्ट है हमारा 14th सम। 14th सम में क्या है, 1 का स्क्वायर। 14th सम देखो, 14th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है 3 है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको ज़रा सोल्व करो, ये बनेगा 1, ये बनेगा 9, ये बनेगा 25, ये बनेगा 49। AP तो है ही नहीं, है कॉमन डिफरेंस नहीं है, साफ दिख रहा है। और इससे नेक्स्ट में भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, यह है। लास्ट सम देखो भाई, लास्ट सम से 15th पार्ट। ये हमें है गिवन 1 का स्क्वायर 20, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, 25, 49। D1 क्या होएगा, 25 माइनस 1, 24। D2 क्या निकलेगा, 49 माइनस 25, 24। तो AP है, 15th सम क्या है, AP है। तो ये AP है, तो इसके आगे आप कितनी मर्जी टर्म निकाल लो। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 10 NCERT क्लास 10th, ठीक है। तो इसको आज हम करते हैं यहीं पे एंड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, आगे हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको साथ के साथ मिलता रहे जब भी नेक्स्ट वीडियो डलेगी। और अपनी पढ़ाई को रखें कंटिन्यू, 2 मंथ आपके बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है। तो ध्यान से पढ़े, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। और मेहनत करें भाई, मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है। तो पढ़े अच्छे से, मेहनत करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको पता ही है लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत पता चले, ठीक है। तो ये था आपका आज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।